इनकी डेथ कतर के कारण हुई है। और क्यों जरूरी है किसी भी कंट्रीज के लिए फीफा इवेंट। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हुई है लेबर्स की, मेन जो कमाने वाला है वो चला गया। हेलो एवरीवन, मधु बोलापल्ली जो कि 43 इयर्स के एक इंडियन थे जो बिल्कुल फिट थे, उनकी डेथ हो जाती है अचानक से। और उनकी रिपोर्ट में बताया जाता है कि उनकी नेचुरल केसेस के कारण डेथ हुई है। घल सिंह रॉय जो कि नेपाल के थे, वो अचानक से खुदकुशी कर लेते हैं। ऐसी और कई कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कई सारे लेबर्स की डेथ हो जाती है। इन सभी डेथों में दो चीज कॉमन है, ये सारे के सारे लेबर्स थे और दूसरा इनकी डेथ कतर के कारण हुई, जहां आज के समय में फीफा हो रहा है। कैसे एक कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कई सारे लेबर्स की बलि चढ़ा देता है और क्यों जरूरी है किसी भी कंट्रीज के लिए फीफा इवेंट, और इस इवेंट से कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ होती है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। 6,500 migrant workers lost their lives in the construction of the stadiums and infrastructure to enable soccer to be played in the intense heat of Qatar. Reports an average of 12 migrant workers from these 5 countries died every week in the period between 2011 and 2020. But instead, these photos raise questions about the number of workers sacrificed in the name of these. Pakistan, the Philippines and India. The government says that the minimum wage will be beneficial to both employees and the country. You abusing human rights. This is not fair. Events, the Men's Soccer World Cup. लाश उसके दाउदा सब झेड़ झाड़ गेल, आवे वाला ये रहे नहीं तो वही मटिया दिल के मुँह नहीं देखली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फीफा के बारे में। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन को 1904 में इवेंट कहते हैं, यानी कि बिल्ड किया गया था। उस समय तक फीफा को केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखा जाता था, बट आज के समय में फीफा एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक वेपन है जो कई सारे लेबर्स की डेथ का कारण बना है आज के समय में। अब हम ये जानते हैं कि फीफा कैसे किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बनती है। एग्जाम्पल लेते हैं कतर का। कतर ने इस फीफा इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए अपनी कंट्री में 200 बिलियन इन्वेस्ट किया है। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जब फीफा कंट्री होस्ट करती है तो उस कंट्री के ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर ग्रोथ मिलता है, नए नए बिजनेस सेटअप होते हैं, नए नए लोगों को जॉब मिलता है और फॉरेन इन्वेस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जब 211 कंट्रीज के पीपल्स एक जगह अपने टीम्स के चेयर के लिए मिलती है तो फॉरेन इन्वेस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो फॉरेन इन्वेस्टर भी उसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगी जहां पर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4.1% की ग्रोथ देखने को मिल सकता है फीफा के कारण कतर के जीडीपी में। कतर से पहले जितने भी कंट्रीज ने फीफा को अपने कंट्रीज में होस्ट किया है, क्या उनको ये प्रॉफिट मिला है? कतर से पहले मास्को ने फीफा इवेंट अपने कंट्री में होस्ट किया था और उसे 14 बिलियन का प्रॉफिट मिला है। इस सबको देख लगता है कि मैं फीफा को दो कैटेगरी में बांटना चाहूंगा। एक तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक वेपन है जो कई सारे मजदूरों की डेथ का कारण बना है, और दूसरी तरफ ये एक अपॉर्चुनिटी है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मेरे हिसाब से फीफा एक वेपन है जो कई सारे लेबर्स की डेथ का कारण बना है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ हुई है लेबर्स की, क्योंकि इंडिया में सबसे आसानी से कम वेजेस में लेबर्स उनको काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कई और कंट्रीज में, जैसे कि सऊदी अरब, दुबई, कई जगह पर, और उनके घर में मेन जो कमाने वाला है वो चला गया और किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है। आप क्या सोचते हो लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फीफा एक वेपन है या किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ का एक कारण। अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।